Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So student, today we will start our maths class from the page number 55. Okay. So in your page number 55, you have a story. The title of the story is Greedy Gatekeeper. What is that? Greedy Gatekeeper. So what is the meaning of greedy gatekeeper? Greedy means lalchi, okay, and gatekeeper दरबारी. So greedy gatekeeper मीन्स एक ऐसा लालची व्यक्ति, एक की ड्यूटी क्या है, गेट पर है। ओके, सो आपने देखा होगा जैसे हमारे आजकल गार्ड्स होते हैं, ओके, जो हमारे गार्ड्स होते हैं और राजा महाराजा के टाइम पे जो दरबारी होते थे जो गेट पे खड़े रहते थे ये देखने के लिए कि कौन अंदर आ रहा है कौन नहीं, कौन बाहर जा रहा है, तो उनको हम कहते थे दरबारी। ओके, सो हेयर द टाइटल इज़ ग्रीडी गेट कीपर मीन्स एक लालची गेट कीपर, एक लालची दरबारी। So basically this story is based on King Akbar and his minister Birbal. Okay, so let's start. Remember Birbal, the clever minister of King Akbar. क्या आप सबको पता है कि बीरबल कौन थे? क्या आपको याद है बीरबल कौन थे? बीरबल जो हैं वो किंग अकबर के क्या थे? सबसे चतुर, सबसे क्लेवर मिनिस्टर यानी कि मंत्री थे। ओके, सो डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर? क्या आपको पता है कि वो मिनिस्टर कैसे बने? सो अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस स्टोरी के बाद वो पता चल जाएगा कि वो मिनिस्टर कैसे बने थे। बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिव इन अ विलेज। जो बीरबल थे वो क्या थे? वो बहुत क्या थे, उस समय यंग थे और एक गाँव में रहते थे। तो बीरबल जो है उनको पोइट्री करना, पोएम्स लिखना बहुत पसंद था। तो एक बार वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपनी पोएम्स को क्या करूं, राजा के पास लेके जाऊं। ओके, और अगर उनको वो पोएम्स पसंद आती है तो हो सकता है कि वो मुझे बहुत अच्छा इनाम भी दें। अब वो क्या करते हैं, यही थॉट लेके अपने पोएम्स को लेके क्या करते हैं, राजा के दरबार में जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो राजा होता है उसके दरबार तक पहुंचने के लिए हम दरबारियों, बहुत सारे गेट कीपर्स से होकर जाना होता है। तो जब बीरबल राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो उनको एक पहला गेट कीपर, एक पहला दरबारी मिलता है। एंड जब वो बीरबल से पूछता है कि आप अंदर क्यों जाना चाहते हो, तो वो कहता है कि आई एम अ पोएट एंड आई वांट टू गो देयर, वांट टू सी किंग अकबर एंड शो माय पोम्स टू हिम। तो वो कहते हैं कि क्या हूँ, मैं एक पोएट हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ और मैं अपनी कविताएं किंग अकबर को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो आपके दरबारी होते हैं वो सोचते ओ पोएट, क्या हो, एक कवि हो, तो राजा तो तुम्हें बहुत अच्छा इनाम देंगे। तो वो अपने मन ही मन सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसको अंदर जाने के बदले, ओके, ये अंदर मैं इनको भेज रहा हूँ, इसके बदले मैं इनसे क्या करूँ, थोड़ा सा इनाम मांग लूँ। गेट कीपर होते हैं वो बीरबल को क्या कहते हैं, द किंग इज़ काइंड ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज़। क्या है, किंग जो है बहुत ज़्यादा दयालु है, वो तुम्हें कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर देंगे। आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइस। और मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब आप मुझे क्या करेंगे, अपने प्राइस का 1/10 पार्ट देंगे। तो 1/10 मीन्स अगर राजा उनको 10 गोल्ड कॉइन्स या 10 ज्वेलरीज और एनीथिंग एल्स, कुछ भी अगर 10 चीज़ें देंगे तो उसका एक पार्ट जो है उनको किसको देना होगा, फर्स्ट गेट कीपर को। तो बीरबल के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें तो अंदर जाके अपनी पोएम्स दिखानी होती हैं और अगर वो यहाँ पे मना कर देते तो उनको वो गेट कीपर अंदर एंटर नहीं होने देता। तो बीरबल क्या करते हैं, बीरबल उनको कहते हैं कि यस आई एम रेडी विद इट एंड श्योरली आई विल गिव यू 1/10 ऑफ माई प्राइज। सो अब क्या होता है, जब बीरबल अंदर जाते हैं तो उनको एक दूसरे गेट कीपर मिलते हैं और दूसरे गेट कीपर के संग भी उनका सेम डिस्कशन होता है और वो उनको कंडीशन देते हैं 2/5 ऑफ योर प्राइस। ओके, तो सेकंड गेट कीपर जो उनको कंडीशन देते हैं वो है आपके 2/5 अमाउंट की। जो फर्स्ट गेट कीपर था उनका था 1/10। इट मीन्स अगर उनको 10 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, गोल्ड कॉइन्स में से 1 गोल्ड कॉइन बीरबल को फर्स्ट गेट कीपर को देने होते। पर जो आपका सेकंड गेट कीपर होता है वो कंडीशन रखते हैं 2/5 की। इट मीन्स अगर राजा उनको 5 गोल्ड कॉइन्स देंगे तो उनको 2 जो हैं वो कहाँ देने होंगे, सेकेंड गेट कीपर को देने होंगे। क्लियर? सो 2/5 मीन्स 2/5 पार्ट ऑफ हिज प्राइज। सो अगेन बीरबल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो उनको भी एग्री करके आ जाते हैं। तो जो आपका गेट कीपर होता है वो मनी में बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि इफ़ ही गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, अगर उनको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो मेरा शेयर कितना होगा। सो लेट्स चेक व्हाट इज़ 2/5 ऑफ 100।
So 2 upon 5 over 100 means 2 upon 5 multiplied by 100. 5 2s are 10 and 0. Okay, so 25 is 100 and 20 multiplied by 2, that is 40. Okay, so it means अगर किंग अकबर बीरबल को 100 कॉइन्स देते तो उनमें से 40 कॉइन्स जो हैं वो किनको मिलते, आपके सेकेंड गेट कीपर को. ओके, एंड इफ किंग अकबर गिव हिम 100 coins, so what is the percentage of first gatekeeper? So that's, let's check. 1 upon 10 of 100, so 0 0 cancel, 10 ones are 10. So it means अगर के अकबर बीरबल को 100 coins देंगे तो उसमें से उनको फर्स्ट गेट कीपर को 10 coins देने होंगे और सेकेंड गेट कीपर को 40 coins देने होंगे. क्लियर? सो अब जो बीरबल उनको एग्री करके उनको हाँ बोल के आगे चले जाते हैं तो क्या होता है, आपके थर्ड गेट कीपर उनको मिलते हैं. और जो थर्ड गेट कीपर होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं. वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम मुझे आधा हाफ अमाउंट दोगे. क्लियर? सो इट मीन्स अगर राजा उनको 100 गोल्ड कॉइन्स देंगे तो 50 उनको किसको देने होंगे, थर्ड गेट कीपर को. एंड अगर राजा उनको 1000 गोल्ड कॉइन्स देंगे तो 500 उनको किनको देने होंगे, थर्ड गेट कीपर को. वाई 500? बिकॉज 500 इज द जस्ट हाफ ऑफ 1000 एंड 50 इज द जस्ट हाफ ऑफ द 100 गोल्ड कॉइन्स. सो फाइनली जो अकबर होते हैं वो क्या करते हैं, राजा के पास पहुंच जाते हैं. राजा उनकी पोएम्स को सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, अब मांगो तुम्हें क्या मांगना है. सो बीरबल जो होते हैं वो बहुत ही चतुराई से, इंटेलिजेंसी को यूज़ करते हुए अकबर से कहते हैं, माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स. सो किंग अकबर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं. 100 स्लैब्स, वाई? सो अब क्या होता है, किंग अकबर को बीरबल सारी स्टोरी सुनाते हैं कि आपके जो फर्स्ट गेट कीपर हैं उन्होंने मुझसे 1/110 पार्ट की बात करी है, आपके सेकंड गेट कीपर ने 2/5 पार्ट की बात करी है, आपके थर्ड गेट कीपर ने मुझसे तो हाफ अमाउंट मांग लिया है. सो मुझे क्या है, 100 स्लैब्स दे दीजिए. सो किंग अकबर जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी इंटेलिजेंसी के कायल होके उनको क्या करते हैं, अपने यहाँ अपना मंत्री नियुक्त कर देते हैं. एज अ मिनिस्टर वो उनको अपॉइंट कर देते हैं. और इन फ्यूचर ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें बीरबल ऐसे ही अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करके अकबर को टाइम टू टाइम इम्प्रेस करते रहते हैं. सो नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. अब उसके बाद क्या होता है, कंप्लीट द स्टोरी. व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट. अब आपको ये बताने के आगे क्या हुआ होगा, कितना अमाउंट किसको मिला और पोएट को कितने स्लैब्स मिले. सो ही वॉन्ट्स 100 स्लैब्स. सो अकबर से बीरबल जो है 100 स्लैब्स मांगते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द 110 पार्ट ऑफ 100? 110 ऑफ 100 दैट इज़ 10. So first gatekeeper, he will get 10 slabs. And what is 2/5 of 100? We already know that is 40. Okay, 5 2s are 100 and 20 2s are 40. So आपके जो सेकेंड गेट कीपर है उनको 40 स्लैब्स मिलेंगे और जो आपके थर्ड गेट कीपर हैं उन्हें 100 का जस्ट हाफ एंड दैट इज़ 50. थर्ड गेट कीपर ही विल गेट 50 स्लैब्स, उनको 50 स्लैब्स मिलेंगे. सो 50 प्लस 40 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 100. फर्स्ट 10, सेकेंड 40 एंड देन 50. सो 100 स्लैब्स तो आपके पूरे तीनों गेट कीपर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए. इट मीन्स आपके पोएट को कोई भी स्लैब नहीं मिलेगा और उसके 100 के 100 स्लैब जो है वो तीनों गेट कीपर को मिलेंगे. और इसीलिए आपके जो अकबर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं बीरबल की इंटेलिजेंसी से और वो उनको अपना एज मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. बीरबल बहुत ही चतुराई से क्या करते हैं, अपने जो उनके तीनों ग्रीडी गेट कीपर्स होते हैं उनको सबक सिखाते हैं. टू द नेक्स्ट पेज नंबर 57 एंड सो हियर द टॉपिक इज़ पैटर्न्स इन पार्ट्स. ओके, पार्ट्स के अंदर आपके पैटर्न्स.
So the first question is, make different patterns by coloring some squares in the grid B, C, D. What part of the grid did you color? What part of the grid remained white? Okay, so you have three grids B, C, D. Okay, these square grids you have, and you have to color these grids with different color, just like a grid A. Okay, and you have to mention the fraction of colored part here and the fraction of remained white part also, just like that. Okay, so what you have to do, just color these grids and write the fraction of colored part and the remaining white part here. Okay, and similarly you have to do these things with grid C and grid D also. So let's check our grid number A. You have total 16 squares. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So total 16 square you have here, and blue squares are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and out of 16, 8 squares are colored by blue color. So the fraction of the blue part is 8 upon 16. Total 16 parts, colored part is 8, so it's 8 upon 16. Next is remaining white part. So remaining white parts are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 parts are remained white. So again our fraction is 8 upon 16. Out of 16, 8 parts are remained white. So your fraction is 8 upon 16. Students, similarly you have to color B, C and D also. So here I am going to do one question for you, and rest part C and D you have to do it by yourself. So here I am choosing red one. Okay, so this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 10 parts are colored by red color. So the fraction is 10 upon 16. Total 16 parts हैं और 10 आपके red से colored हैं. So fraction is 10 upon 16. And remaining white parts are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the fraction is 6 upon 16. And obviously out of 16, 10 parts are colored by red color. So remaining white parts are 6. So our fraction of red color is 10 upon 16 and the white one is 6 upon 16. Okay. So similarly you have to do C and D also. Now come to the next question, question number 2. Look at grid A again. Is the grid colored 1 upon 2 blue, 1 upon 2 white, 2 upon 4 blue, 2 upon 4 white, 3 upon 8 blue, 5 upon 8 white, 4 upon 8 blue, 4 upon 8 white? Mark cross on the wrong answer. So student, in this question you have to check that which one is correct and which one is wrong. So the fraction of blue and white part in grid A is 8 upon 16 and 8 upon 16. Okay. जो आपका A क्वेश्चन था उसमें आपका ब्लू वाले भी 8 upon 16 एंड वाइट वन इज ऑल्सो 8 upon 16. सो जस्ट चेक इट्स हाफ ब्लू एंड हाफ वाइट. सो यस 8 upon 16 is equals to 1 upon 2. How? 8 ones are 8, 8 twos are 16. So you can say that half part is colored by blue color and half part is colored by white color, because out of 16, 8 parts are colored by blue color, na? So 8 is the just half of 16. So you can say that half is blue and half is white. Next is B1, 2 upon 4 blue, 2 upon 4 white. So yes, it's also correct. Why? Because 2 upon 4 is also 1 upon 2. How? Let's check. 2 ones are 2, 2 twos are 4. So 2 upon 4 is also 1 upon 2. So it means पार्ट बी इज ऑल्सो करेक्ट. आपका जो 8 upon 16 है वो भी 1 upon 2 है. ओके, एंड आपका जो 2 upon 4 है दैट इज ऑल्सो 1 upon 2. क्लियर? सो इट मीन्स योर ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी. 3 upon 8 blue and 5 upon 8 white. So 3 upon 8 blue.
स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसी कोई सी भी टेबल नहीं है जिसमें 3 और 8 दोनों आता हो. वी डोंट हैव एनी नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 3 and 8 both. So what we have to, so what is the meaning of that? 3/8 is not the correct option. Clear? So just mark it cross. 3/8 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है. 3/8 को अगर हम शॉर्ट टर्म्स में कन्वर्ट करें so 1/2 नहीं आता है. Next option is D1, 4/8. It is also correct. 4 ones are 4, 4 twos are 8. So 4/8 is also equals to 1/2. So it means in question number 2 only option C is wrong and other options A, B, C, A, B, D, these are the correct options. Now come to the next question, question number 3. ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न्स विद. आपको क्या करना है, 16 स्क्वायर की ग्रिड बनानी है. इट मीन्स आपको ग्रिड बनानी है टोटल जिसमें 16 स्क्वायर्स हो, जस्ट लाइक क्वेश्चन ABC. एंड यू हैव टू कलर 2/8 पार्ट बाय रेड, 1/2 बाय येलो, 1/4 बाय ग्रीन, 3/16 बाय ब्लू, 5/16 बाय रेड एंड 1/2 बाय येलो. So let's check how we can do that. So here is your answer. Answer number A, 2/8 is red. Okay, so total we have 16 squares. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So total we have 16 squares. So what is 2/8 part of 16? So 2/8 of 16 is equals to 2/8 multiplied by 16. In place of हम ऑफ की जगह फ्रैक्शन में हमेशा क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन. Clear? So when you are doing any fraction question and doing any fraction question, just write in place of multiply. So what is 2/8 of 16? That is 2/8 into 16. 8 ones are 8, 8 twos are 16 and 2 ones are 2. So our answer is 4. So we have to color 4 grid by red color. 1 2 3 4. So that is your answer. Now next is 1/2 of 16. 16 का just half, so just half of the 16 is 8. Okay, so 8 grids are colored by yellow color, this one. And the last is 1/4 of 16. So 1/4 of 16 is 4. 4 ones are 4, 4 fours are 16. So our answer is 4. So we have to color 4 grids by green color. Our next question is we have to color 3/16 part of square of this square grid by blue color. So what is the 3/16 of 16? 16 cancel out. So answer is 3. So we have to color 3 grids by blue color. So here is your answer 1 2 3. And next one is 5/16 of 16. So again 16 cancel out. Answer is 5 grids. So here is your 5 grids. 1 2 3 4 5. And the last one is 1/2 of 16. What is 1/2 of 16? So again half of the 16 is 8. 2 ones are 2, 2 8s are 16. So answer is 8. So here is your 8 squares. So students, just pause your video and write down the answers. And if you have any doubt in this question or any another questions, just comment with the comment section and I will provide you the solution video. Now come to the next page, and that is your page number 58. In page number 58, as you can see here we have some vegetables. Okay. And our question is Ramu's vegetable field has 9 equal parts. रामू के जो वेजिटेबल यानी कि सब्जियों का जो फील्ड है, खेत है, उसके 9 इक्वल पार्ट्स हुए हैं. इट मीन्स उन्होंने अपने खेत को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जस्ट लाइक दैट. Which vegetables does he grow? उन्होंने कौन कौन सी वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रो की है. सो लेट्स चेक. फर्स्ट वन इज चिली, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनिच. ओके, so here we have 1 2 3 4 5 types of vegetables: chili, potato, tomato, brinjal and spinach. So first question, so here we have some questions which are based on it, and our first question is which vegetable grows in the biggest part of his field? सबसे बड़े पार्ट में कौन सी वेजिटेबल क्या हुई है, ग्रो हुई है. First just count the number of parts. One part is covered by chili, 2 parts is covered by potato, 2 parts is covered by brinjal, 3 parts is covered by
tomato and 1 part by spinach. So our answer is tomato. सबसे ज़्यादा पार्ट में जो है वो क्या है, टोमेटो ग्रो हो रहे हैं. एंड व्हाट पार्ट, और उनका टोमेटो का फ्रैक्शन कितना है, टोमेटो के पार्ट कितना है. टोटल 3 पार्ट में आपके टोमेटो हैं और टोटल जो हैं आपके पार्ट जो हैं फील्ड के वो 9 हैं. ओके, टोटल आपके 9 पार्ट हैं फील्ड के और 3 पार्ट्स में आपके टोमेटो ग्रो कर रहे हैं. सो फ्रैक्शन इज 3/9 एंड यू कैन राइट इट 1/3 ऑल्सो. 3 1s are 3, 3 3s are 9. So 1/3 part of the field is covered by tomatoes. Okay. Now next is question number 2. On what part of the field does he grow potatoes? उन्होंने पोटैटो कितने पार्ट में ग्रो किए हैं. So total number of parts are 9 and potato are growing in 2 parts. So our answer is 2/9. पोटैटो जो है वो 2/9 पार्ट्स में ग्रो हुए. Next question, question number 3 is what part of the field is used to grow spinach? One part is used for growing spinach, so answer is 1/9. आपके 9 में से एक ही पार्ट में spinach है. Clear? So answer is 1/9. Next question is now you write some questions by looking at this picture. Now it's your turn. Make some questions which are based on it. Student, in this page, what you have to do? Just write the answers in front of it. Okay, and question number 4, don't do it. Okay, but you can make the questions based on it just like that. What part of the field is covered by brinjal? Okay, कितना पार्ट जो है वो ब्रिंजल से कवर्ड हुआ है. Okay, आपके कितने पार्ट में चिली है एंड कितने पार्ट में आपके पोटैटो और टोमेटो सब मिलके हैं. So similarly you can make some another questions also. Now come to the page number 59. And again here you have one activity. Ramu wanted to give these vegetable to his friends. Ramu जो है अपने friends को ये vegetable देना चाहते हैं. He gave Abu Baker 1/5 of this tomato. उन्होंने टोमेटो का 1/5 1/5 पार्ट जो है वो क्या करा है, अबू बेकर को दिया है. 1/3 पार्ट जो है उन्होंने पोटैटो का अबू बेकर को दिया है. सृजा को उन्होंने 2/5 पार्ट टोमेटो के दिए हैं एंड 3/6 पार्ट पोटैटो के दिए हैं. एंड नैन्सी को उन्होंने क्या है, बाकी जितनी वेजिटेबल्स बच गई थी टोमेटो एंड पोटैटोज वो बाकी उन्होंने नैन्सी को दे दिए हैं. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पोटैटो एंड टोमेटोज. सो जस्ट काउंट इट. नंबर ऑफ टोमेटोज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So total number of tomatoes are 20. And now count the potatoes. 2 2 4 6 8 10 12 14 16 and 18. So total number of potatoes are 18. It means Ramu have 20 tomatoes and 18 potatoes. Okay, and he gave 1/5 of tomato and 1/3 of potato to Abu Baker and 2/5 of tomato and 3/6 of potato to Srija, and the left tomato and potatoes he gave it to Nancy. So what we have to do, we have to check that how many potato and tomato is given to Abu Baker, Srija and Nancy. So let's check how we can do that. So here is your answer. Total number of tomatoes are 20. Abu Baker's share of tomato is 1/5 of 20. So 1/5 of 20 is 5 1s are 5, 5 2s are 48. So our answer is 4 tomatoes. It means Abu Baker को जो है वो क्या है, 4 tomatoes मिले हैं. Srija share of tomato is 2/5 of 20. So what is 2/5 of 20? 5 1s are 5, 5 4s are 20 and 4 2s are 8. So our answer is 8 tomatoes. So Srija को जो है वो 8 tomatoes मिले हैं. Next is Nancy. So Nancy को जो है वो 20 टोमेटोज़ में से जो अबू बेकर और सृजा को देके बच गए हैं वो उनको टोमेटोज़ और पोटैटोज़ मिले हैं. इट मीन्स अगर हम 20 में से अबू बेकर का शेयर एंड सृजा का शेयर निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नैन्सी का शेयर मिलेगा. सो हेयर इज़ योर आंसर.
20 माइनस अबू बेकर शेयर एंड सृजा शेयर। ओके, आप क्या कर सकते हैं, 20 में से सृजा और अबू बेकर के शेयर को सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द शेयर ऑफ अबू बेकर, 4 एंड सृजा 8। सो 4 + 8 इज इक्वल्स टू 12 एंड 20 माइनस 12 दैट इज 8। सो Nancy share is 8 tomatoes. Now just do it for potatoes. Total number of potatoes are 18. ओके, टोटल हमारे जो पोटैटो हैं वो 18 हैं। अबू बेकर शेयर ऑफ पोटैटो इज़ 1/3 ऑफ 18। अबू बेकर के पास जो है वो पोटैटो के 1/3 पार्ट गए हैं। सो व्हाट इज़ 1/3 ऑफ 18? 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 एंड 6 × 1 = 6। सो आंसर इज 6। इट मीन्स अबू बेकर को जो है 8 टोमेटो एंड 6 पोटैटोज मिले हैं। Now next is Srija share of potato, that is 2, that is 3/6 part of 18 and 3/6 is 1/2. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. क्लियर? सो आपको 18 का जस्ट हाफ कर देना है, दैट इज 9. सो Srija share is 9 potatoes and you can do it like that also. 3/6 of 18, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18 and 3 × 3 = 9. So answer is again 9. Now Nancy share of potato, again the same condition. When you subtract total number of when you subtract Abu Bakr share and Srija share from the total number of potato, you will get the share of Nancy. So answer is 18 minus 6. 18 minus 6. 6 is the share of Abu Bakr, 9 share of Srija. So 6 + 9 that is 15. It means out of 18, 15 potatoes are already given to Srija and Abu Bakr. So Nancy share is 18 minus 15 that is 3 potato. Nancy को जो है वो 3 potatoes मिले हैं. So our next question is how many potato and tomatoes did Nancy get? So our answer is Nancy got 8 tomatoes and 3 potatoes. Nancy को जो है 8 tomato मिले हैं and 3 potatoes मिले हैं. So student just pause your video and write down the answer in your notebook. And if still you have any doubt, just comment with the comment section. Okay, now open your page number 61 and here you have one question, and guess and check. And in this question you have 2 parts. The first part is what part of each shape is colored. You have to check that what part of the colored and first guess and then answer. Okay, फर्स्ट गैस द आंसर एंड देन चेक. आपको क्या करना है, पहले गैस करना है फिर चेक करना है. ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 1 एज यू कैन सी हियर इट्स अ ऑक्टागन. व्हाई? बिकॉज इट हैव 8 sides. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sides. It means it's the octagon. So I think according to me the fraction of blue part is 1/8. 8 में से 1 पार्ट आपका कलर्ड हो गया है. सो आवर फ्रैक्शन इज 1/8. लेट्स चेक इट इज करेक्ट और नॉट. सो फॉर इट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 8 पार्ट्स. सो जस्ट डिवाइड इट लाइक दैट and use your scale and pencil only. Okay, now just count the total number of triangles. 1 2 3 4 5 6 7 8. So total 8 triangles we have here, and out of 8 1 part is colored by blue color. So our fraction is 1/8 and our answer is correct. आपके 8 ट्रायंगल्स में से 1 पार्ट जो है वो ब्लू ट्रायंगल से कवर्ड है. सो आवर फ्रैक्शन इज 1/8. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नंबर 2. And for me it's 1/6 and maybe it's 1/8 also. Let's check. So use your scale. Okay, remember that you have to use your scale. First I'm going to divide it like that, and this one. So here we have total 8 squares, total 6 squares, and out of 6 1 part is colored by pink color. So it means our fraction is 1/6. It's not 1/8, it's 1/6. So just write these
So you have to do your question number A in your notebook, okay, and you have to draw these shapes only. आपको ये shapes बनानी है, ये tortoise और these kinds of insects आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है. Only just draw the shapes and color it. Now next question, question number 3 is, first just guess, and I think it's 2/9, okay, and let's check. Remember that use your scale. I am not able to use any scale. Okay, so that's your 1 2 3 4 5 6 7 8 9 squares, and out of 9, 2 squares are colored by yellow, red color, so that is 2/9. So that is 2/9. Okay, so answer is 2/9. Next is part 4, and according to me I think it's 1/1 2 3 4 4/15 or 4/12. Let's check. So again complete the pattern. Like that. And now just count the number of squares. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, so it's 15. So our denominator is 15, and out of 15 1 2 3 4 parts are colored by pink color, so fraction is 4/15. Okay, answer is 4/15. Now come to the next part, part B. Do you remember this picture? Look at this small triangle. What part of the square is it? How will you find this out? Divide the big triangle and other shapes into small triangle like the red one. How many small triangle are there together? So here what you have to do, you have to divide this square. It's your square, na? Okay, so you have to divide this square into small triangles, just like red one. Okay, and then you have to count the number of triangles and the fraction of this red triangle according to this square. So first just divide your square into small triangles like red one. So let's check how we will do that. Use your scale and draw the lines like that, and this one. Clear? So inside that square you have some small triangles, and we have to find out the number of triangles. So just count it: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So here we have total 16 triangles. So our answer is 16. And what is the fraction of red one? Red part का जो fraction है वो कितना है? So that is your 1/16. Out of 16 only one part is colored by red color, so it means our fraction is 1/16. Now come to the next question, colored parts. So here you can see, so as you can see here we have four circles, and these all circles are divided into 2 4 6 and 8 equal parts, and half of them is colored by blue color and half of them are colored by pink color. Okay, so let's check what is that. In question number 1, that is in question number 1 there is one sentence and you have to complete it. This circle is divided into 2 equal parts. Obviously here you have a circle which is divided into 2 equal parts, but first one is that and another one is that, and out of dash equal parts one part is colored blue. आपके कितने पार्ट में से ब्लू कलर का वन पार्ट कलर्ड हो रखा है? सो आवर आंसर इज 2. आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में से आपका वन जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड है. नेक्स्ट वन इज
question number 2. Here the circle is divided into 4 equal part. Okay, 1 2 3 4 equal parts में आपका circle divide हुआ है. Out of 4 equal parts, dash part are colored blue. So here you can, as you can see here, 2 parts are colored by blue color. Out of 4, 2 parts are colored by blue color and 2 by pink color or red color. Similarly, you have to complete these sentences also. Clear in question number 3 and 4. So how you can do that? Let's check. In question number 3, the circle is divided into 6 equal parts. Okay, 1 2 3 4 5 6, and out of 6, 3 parts are colored by blue color. So here the circle is divided into 6 equal parts. Okay, in place of 2 just write 6, and out of 6 equal parts, 3 parts is colored blue. Okay, so that is your line, this one. This circle is divided into 6 equal parts. Out of 6 equal parts, 3 parts is colored blue. 3 parts आपके क्या हैं, blue से colored हुए हैं. Now check it for the next one, 4th. And remember that you have to do it in your book only. Okay, आपको अपनी सिर्फ book में ही करना है. Here the circle is divided into 8 equal parts. You have 8 equal parts, and out of 8 equal parts, 4 parts are colored by blue color. So that is your another sentence. Here the circle is divided into 8 equal parts. Out of 8 equal parts, 4 parts are colored by blue color. Students, as you can see here, all circles are divided into 2 equal parts. Okay, but somewhere fraction is 1/2, and here it is 2/4. Here this one is 3/6, and here the fraction of blue color is 4/8. Friends, आपको यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है? Differences are here. So why these differences are here? There is no difference. Okay, in first circle they divided into 2 equal parts. Another one 4, another 3, and then another 3, another 6, and then 8. But in all the circles, half part is colored by blue and half is red. Clear? So suppose that you have a chapati. Okay, and you divided this chapati into 2 equal parts, and one part you given that you give it to your sister, brother, and anyone else. So now you have half of the part, and it's totally up to you. You divide it into 2 parts and then eat. You divide it into 3 parts and then eat, and you divide it into 4 parts and then eat. The thing is that you had half of the chapati. Okay, the thing is that कि आपने आधी चपाती ही खाई है, चाहे आपने वो 4 parts में खाई है, चाहे 3 parts में खाई है. Clear? So it means these all fractions are equals to 1/2. How? 2 1s are 2, 2 2s are 4, it's 1/2. 3 1s are 3, 3 2s are 6, that is 1/2. 4 1s are 4, 4 2s are 8, that is also 1/2. Clear? So these all are the equivalent fractions, and just fill all these numbers in the fill-ups. It's 2/4, it's 3/6, and this one is 4/8. Clear? And all these fractions are equal to each other. 1/2 is equals to 2/4, 3/6 and 4/8, because all are 1/2. सब half को ही represent कर रहे हैं, but different way से. Clear? So that's called your equivalent fraction. That's it for today, and in the next class we will do another questions which are based on your chapter. And please, if you have any confusion, that comment me in the comment section. I will provide you a separate video. Okay, separate video based on your doubts. And if you like this video and this video is helpful to all of you, just like, subscribe and share. And thanks for being with us. Thank you so much. Have a nice day.